हाय एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी बाय सीबा मैम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो 12th की एनसीईआरटी का फोर्थ टॉपिक रहेगा। लास्ट के जो 3 टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारी 12th की एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक का जो नाम रहेगा वो रहेगा विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास, इमारतें। किसके अपने क्या विचार है? बुद्ध के अपने क्या विचार है? महावीर के अपने क्या विचार है? किसके किस चीज में विश्वास है? और उनसे रिलेटेड जो इमारतें बनी है। ये टाइमिंग रहेगा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का। अभी स्टार्ट करते हैं, इस पैराग्राफ पे जानेंगे हम क्या लिखा है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये कह रहा है कि हम एक लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं जहां हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे। जो भी आपके दार्शनिक हैं उनके बारे में हम जानेंगे और ये देखेंगे कि समाज में स्थिति को समझने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किया है। उसके बाद नेक्स्ट है, उन्होंने जो परंपराएं हैं, उनकी स्थापत्य है, मूर्ति कला है, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और इसमें हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मणों से रिलेटेड या हिंदू के जो धर्म है उनसे रिलेटेड पढ़ेंगे। पर मेन जो सेंटर बिंदु रहेगा वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड रहेगा। मेन हम इसमें जो पढ़ेंगे वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो ये इसके अंदर ये बताया गया। सांची का एक झलक क्या है भाई? ये सांची के बारे में आपको बता रहे कि सांची की एक झलक आप इसमें देख लीजिए। ये जो भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत भोपाल राज्य है। कहाँ पे है ये? एमपी में। ठीक है, एमपी में जो भोपाल है वहां पर क्या है? सांची है, सांची कनखेड़ा। और ये एक तलहटी में बसा हुआ गांव है जो भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसा एक गांव है। उन इनके बारे में बताया कि भाई हम वहां पर गए थे, हमने वहां पे क्या देखा? बुद्ध की मूर्तियां देखी, तोरण द्वार देखा, उनका निरीक्षण किया। ठीक है, यूरोप के सज्जनों को विशेषकर यहाँ रुचिकर मतलब रुचिकर लगा चीजें, क्योंकि यहाँ पे जो भी उनको अच्छी खासी अवशेष है, डिजाइनिंग मूर्तियां हैं, अलंकृत जो दीवारें हैं, तोरण द्वार है, वो सब उनको पसंद आते थे, अपना तोड़ वोड़ के ले जाया करते थे। ठीक है, अपने पार्कों में लगा दिया, अपने यूरोप में ले गए। तो चाहे वो फ्रांस फ्रांस है, अंग्रेज है, जो भी आ रहे थे वो सब अपने हिसाब से चीजों को ले जा रहे थे। तो बता रहे हैं कि इसमें इसमें जो यहाँ के यूरोपीय इतिहासकार या विद्वान या पुरातत्ववेदा जो इन चीजों में इंटरेस्टेड थे, उनमें अलेक्जेंडर कनिंघम भी थे। और कनिंघम को तो आप स्टार्टिंग से ही, जब हिस्ट्री की स्टार्टिंग दौर हम पढ़ रहे हैं इंडिया की, तभी से इसके बारे में हम जान रहे हैं। जब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, पाषाण युग में भी हमने इनके बारे में पढ़ा, प्रागैतिहासिक काल जब पढ़ रहे थे। तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्होंने क्या किया? सांची गए, काफी हफ्तों तक वहां रुके, वहां निरीक्षण किया। इन्होंने निरीक्षण करने के बाद वहां पे चित्र बनाए, अभिलेखों को पढ़ा और वहां पे गुंबदनुमा ढांचे की खुदाई भी की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्ष को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा। जितना भी वो वहां रहा, अपने जो दिनचर्या थी, जो अपना काम का शेड्यूल था, उसने वो कंप्लीटली एक बुक में लिखा। उसके बाद ये बता रहा है कि भोपाल की जो एक नवाब है जिसका नाम है शाहजहां बेगम, ये भोपाल की नवाब है, भोपाल का नवाब नहीं है। ठीक है, शाहजहां बेगम, बेगम इसके नाम के पीछे लगा है तो ये ओबियसली की नवाब है। तो 68 से 1901 का इसका जो शासनकाल रहा था, मॉडर्न हिस्ट्री जब चल रही थी। शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीखे भोपाल, ताज उल इकबाल तारीखे भोपाल आपसे पूछी जाए किसकी आत्मकथा है, तो शाहजहां बेगम की है। भोपाल का इतिहास 1876 में एच डी बारिस्टो ने इसका अनुवाद किया था। जो इसका अनुवाद किया है किसका? ताज उल इकबाल तारीख का। तो इसका अनुवाद किसने किया था? एच डी बारिस्टो ने। आगे चलते हैं। ये कह रहे कि सांची के स्तूप से रिलेटेड जो कहानी है वो काफी दिलचस्प है। फ्रांसीसी भी चाहते थे कि जो अच्छी खासी हालात में सांची का स्तूप था, उसका जो पूर्वी तोरण द्वार है, वो फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी इसने। फ्रांस जो फ्रांसीसी है वो भी ये कह रहे थे कि इसका जो सांची का तोरण द्वार है वो काफी अच्छा खासा अलंकृत तोरण द्वार था, कि भाई इसको हम अपने साथ ले जाएं। इनसे इजाजत मांगी इसने। उसके बाद
सौभाग्यवंश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई। उसके बाद अंग्रेज भी इसको मांग रहे थे, ठीक है। फ्रांसीसियों ने भी इसको मांगा। सांची के जो स्तूप का तोरण द्वार था, किसने मांगा? फ्रांसीसियों ने भी मांगा, और औरंगजेब, सॉरी, अंग्रेजों ने भी मांगा। पर जो ये यहाँ की बेगम थी ना, वो उसने चीजों को बड़े ही तर्क से हैंडल किया, बड़े विवेक से हैंडल किया। और उन्होंने इनकी जो जैसी सेम चीजें हैं, मूल चीजें थी उसी के जैसी प्लास्टर की जो प्रतिकृतियां बनाकर इनको दे दी, जिससे संतुष्ट होकर खुशी खुशी चले गए। उसके बाद भोपाल के शासकों में शाहजहां बेगम और उसकी जो उत्तराधिकारी सुल्ताना बेगम थी। इनके जो शाहजहां बेगम, उसकी उत्तराधिकारी सुल्ताना बेगम थी, सुल्तान जहां, इन्होंने प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए, अब ये सांची के स्तूप कैसे आज भी एज इट इज है, इसकी कहानी चल रही है। जैसे अमरावती का स्तूप है, पूरा का पूरा तोड़ दिया गया है, उसको पूरा विखंडित कर गया, वहां पे कुछ नहीं, एक टीला बचा हुआ है। तो इसमें ये बताना चाह रहा है सांची के स्तूप की ऐसी क्या दिलचस्प कहानी है जो वो बच गया। तो वही स्टार्टिंग से यही है कि पहले फ्रांसीसियों ने मांगा, फिर आपके अंग्रेजों ने मांगा, पर उसने क्या किया, भाई इसको तो मत छेड़ो, मैं एज इट इज आपको बनवा के दे दूंगी प्लास्टर। तो प्लास्टर मूर्तियां, इसने प्रतिमूर्तियां दे दी, तो वो चले गए आगे। फिर दूसरा क्या होगा, भाई कोई चीज आपके पास है, उसकी सेफ्टी भी आपको रखनी होती है, तो ये थोड़ी ना वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। तो इन्होंने क्या किया, इसके रख रखाव के लिए काफी सारा ये अनुदान दिया करती थी। आश्चर्य नहीं है, आपको इस बात पे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ सुल्तान जहां को समर्पित किए थे। जो जॉन मार्शल है, उसने यहाँ पर सांची के बारे में अपना पूरी एक बुक्स लिखी थी, और वो सुल्तान जहां को समर्पित किया था। तो इसमें आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है क्योंकि सुल्ताना बेगम ने वहां पे संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया था। यहाँ पर जब जॉन मार्शल गया, उसके लिए स्पेशली रहने का इंतजाम करवाया, संग्रहालय बनवाया, भाई जो भी आप अपनी बुक रखो, आप यहाँ पे जो चीजें करो वो आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसने जो बुक लिखी और उसके लिए जो प्रकाशन में जो भी खर्चा आता था, उसके लिए भी सुल्ताना जहां और इन्होंने जो है अनुदान दिया। तो इतना सारा जब कॉर्पोरेट मिल रहा है उनको, तो क्यों ना वो अपनी बुक को सुल्तान जहां को समर्पित करेगा। और उसके बाद इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णय, ये जो सारे निर्णय जो अभी हमने पढ़े वो विवेकपूर्ण निर्णय थे। शायद हम इसी मामले में भाग्यशाली रहे कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार की भी नजर नहीं पड़ी, क्योंकि रेल पटरी बनती थी और तुरंत से इस चीजें उखाड़ दी जाती थी। उसके बाद बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में बदलाव आया। जब ये बौद्ध धर्म की जानकारी थी, पर उसके बारे में हम पूर्णतः क्लियरिटी नहीं थी चीजों के बारे में, और जब ये चीज हमें मिली सांची का स्तूप, तो आपकी सोच में थोड़ा सा चेंज आया कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें वहां पे थी। और उसके बाद जो है आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है आपका सांची का स्तूप। तो ये सांची के स्तूप के बारे में कह रहे हैं कि कभी आप दिल्ली से एमपी जा रहे हो, जाते हुए रास्ते में आप गाड़ी रोको, आपको दिखेगा, आप जाके उस पे घूम फिर के आ सकते हो। तो ये चीजें बता रहा है इसमें। अब ये कह रहा है आखिरकार इस इमारत का क्या महत्व था, यह टीला क्यों बनाया गया था, इसके अंदर क्या था, वो सारी चीजें अब आपसे ये पूछना चाह रहा है, तो वो अभी आपको बतानी है, ठीक है। अब है यज्ञ और विवाद। नेक्स्ट है यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस काल में ईरान में जरथुस्तर जैसे चिंतक, तो ये आपको याद रखना है कौन सा चिंतक कहाँ से था। मतलब जो चिंतक क्या होते हैं, विचारक, मतलब जिनकी अपनी सोच, एक अपनी एक विचारधारा होती है, जो समाज में कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव उनके अंदर होता है। तो इसमें ईरान का था, आपको ऐसे याद रखना भी, ईरान से कौन था आपका जरथुस्तर जैसा चिंतक। चीन से कौन था आपका हुंगत्से। यूनान से थे आपके सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। भारत में थे महावीर और बुद्ध। ये सारे चिंतकों का जो उद्भव होता है वो ईसा के प्रथम शताब्दी में होता है, ठीक है। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश की, समाज में, विश्व में और इंसानों की व्यवस्था को, उनके रिश्ते को समझने की कोशिश की कि जो इंसान है अब इस दुनिया में क्यों इतना उलझा हुआ है, इन समस्याओं में, इन चीजों में क्यों इतना, इस मोह में क्यों इतना उलझा हुआ है। इन सब चीजों पर इन्होंने काम किया।
यह वही समय था जब गंगा घाटी में नए राज्यों के शहर उभर रहे थे। जब हम द्वितीय नगरीय क्रांति पढ़ते हैं, ये वही टाइम था जब चिंतकों का भी उदय हो रहा था और नए नए नगरों का भी विकास हो रहा था। और आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे, और यही जो मनीषी इन बदलते हालात को समझने की मनीषी होते, ये चिंतक ही यही बदलते हुए इन हालातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। जब चीजें चेंज हो रही होती है, समझ से बाहर होती है, तो हमें उस पर काम करना पड़ता है। तो इसके अंदर यही है कि भाई बहुत सारे चिंतकों का जन्म हो रहा है, और जो एक उलझी हुई दुनिया है, मोह की दुनिया में जा रहे थे, जो प्यार मोहब्बत ना रह के एक दूसरे को मारने की चीजें ज्यादा इसमें आ चुकी थी, तो वो विश्व और इंसानियत के बीच का जो संबंध है वो समझने की कोशिश, समाज को कैसे चेंज किया जाए, यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहे हैं। यज्ञों की परंपरा। यज्ञों की परंपरा के बारे में क्या बता रहे हैं कि जो यज्ञ है, चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धारणाएं प्राचीन युग से ही चली आ रही है। पूर्व वैदिक परंपरा, जिनकी जानकारी 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद में मिलती है, ये रहता है आपका ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक 1000 से 600 है, ये ऋग्वैदिक काल है, ठीक है। और वैसे ही प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई सारे देवता थे। हम पढ़ते ना, अग्नि है, इंद्र है, सोम है, फिर आगे वरुण है, नास्ते है, ये बहुत सारे जो देवता इसके अंदर थे। ये कह रहे हैं कि यज्ञों के समय इन स्तोत्रों का उच्चारण करते थे, इनकी स्तुति किया करते थे, ठीक है। और स्तुति में क्या मांगते थे? मवेशी, जो पशु है, गाय वगैरह है, बेटे हैं, उनकी हेल्थ की, उनकी लंबी आयु के बारे में यहाँ पे प्रार्थना होती थी। शुरू शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से होता था, पूरे इकट्ठे समूह में होता था। बाद में 1000 से 500 जब उत्तर वैदिक काल आ गया था, तो यज्ञ है वो घरों में और मालिकों के द्वारा किया जाने लगा था, जिसमें राजसूय और अश्वमेध यज्ञ जो ये होने लगे थे, जो जटिल यज्ञ सरदार और राजाओं के द्वारा किए जाते थे, जिनमें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। पहले युग, जो पहले यज्ञ होते थे, सब ऋषि मुनि सामूहिक रूप पे करते थे ऋग्वैदिक काल में। और जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है, तो जो यज्ञ है वो एक तरह से घर के जो मालिक है, राजा है, सरदार है, उनके द्वारा इंडिविजुअल तरीके से होने लगा था, जिसमें वो ब्राह्मणों पर, पुरोहितों पर निर्भर रहने लगे थे। राजसूय यज्ञ, जब वो गद्दी पर बैठते थे तो राजसूय यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ, जब अपने राज्य का विस्तार करते थे, अश्वमेध यज्ञ होता था। तो इस तरह के यज्ञ यहाँ पे स्टार्ट होने लगे थे। अभी इसमें क्या है? अग्नि की प्रार्थना। यहाँ पर ऋग्वेद के लिए किए गए 2 छंद है, जिनमें अग्नि देव का आह्वान किया गया है, मतलब अग्नि देव की स्तुति इसके अंदर की गई है। नेक्स्ट है नए प्रश्न। अब लोगों के मन में ये चीजें उठने लगी थी, अब जिंदगी जीनी शुरू कर दी उन्होंने, खाना पीना उनको मिल गया, टाइम से भरण पोषण उनका होने लगा, टाइम उनके पास मिलने लगा। जब किसी के पास टाइम ही नहीं होता तो ज्यादा विचार भी दिमाग में नहीं आते। अब नया नगरों का उदय हो रहा है, लोहे का आविष्कार हो चुका है, लोहे के आविष्कार जो है, धान की उगाई होने लगी है, जंगलों को काटा जा रहा है, भूमि काफी सारी मिलने लगी है। तो एक तरह से लाइफ थोड़ी सी इजी होने लगी, उनके पास वक्त हो गया, ठीक है। वक्त हो गया तो उनके मन में अब विचार आने लगे कि भाई क्या उपनिषदों में पाई गई विचारधारा से यह पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना, मतलब जीवन, मृत्यु भी होती है, उसके बाद पुनर्जन्म भी होता है, ठीक है। और पुनर्जन्म के में क्या कुछ होता है, कर्म कर्म क्या होते हैं, ये सब चीजें ना एक तरह से उनके माइंड में ये क्वेश्चन उठने लगा था। तो वाद विवाद होती थी, चर्चाएं होने लगी थी इन चीजों पे। तो क्या हुआ कि समकालीन जो बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों के चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिला। अब ये क्वेश्चन जब उठते हैं तो इनको शांत करने के लिए, अब बेटा जो बच्चा है बार बार माँ से क्वेश्चन करता है, तो कोशिश करती है माँ उसको कहीं ना कहीं से ढूंढे, चाहे गूगल से जाए, कोई फ्रेंड से फोन करे, बहन से कॉल करे, हाँ ये कैसे होता है बहन, मैडम ने आज इनसे ये पूछा है, ठीक है। तो ये चीजें, एक क्रिएटिविटी को उनकी शांत करना पड़ता है। और जब ये क्वेश्चन संसार में, मनुष्य में के दिमाग में उठ रहे थे, जो चिंतनशील लोग थे वो इन पर काम करना शुरू कर रहे थे। तो जिसमें स्पेशल जो थे, वो बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इसमें हमें जीवन चर्चाएं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे,
जगह जगह जाते थे, अपने दर्शन और विषयों के विषय पर अपनी समझ को लेके आते थे। अब जैसे आप कहीं भी किसी टॉपिक पे आपको पीएचडी कर रहा है, खोज करनी है, तो जगह जगह वो जाएगा, अलग अलग साइटों पे जाएगा, उसे जहां तक हो सकेगा वो चीज़ों को इकट्ठा करेगा। तो ऐसे ही शिक्षक जगह जगह जाते थे, लोगों से मिलते थे, तर्क वितर्क करते थे, बातें करते थे कि कहीं ना कहीं उनके क्वेश्चनों का आंसर उनको मिले। और जो ये तर्क वितर्क होती थी, बातें होती थी, ये कुटागर शालाओं में हुआ करती थी। भाई मीटिंग के लिए जैसे एक चीज डिसाइड कर देते भाई वहां पे आपकी मीटिंग होगी, तो वो क्या होती थी, कुटागर शालाएं होती थी, जो नुकीली छत वाली झोपड़ी होती थी, जो उपवनों में होती थी, जहां पर घुमक्कड़, ये जो घुमक्कड़ चिंतक या मनीषी ऋषि जो है ये वहां पर ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को, अब कोई भी शिक्षक है, उसे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है, शास्त्रार्थ एक तरह से होता है, अगर वो उसके क्वेश्चनों से सेटिस्फाइड हो जाता है, उसके क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन से सामने वाले को हरा देता है, तो वो जो हारने वाला है वो उसका अनुयायी बन जाता था, उसका शिष्य बन जाता था, और साथ में जो उसके अपने खुद के शिष्य होते थे वो भी उसके शिष्य बन जाते थे। तो एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर चलता रहता था। समझ रहे हो ना, कि अगर मैं, मेरे से आप शास्त्रार्थ कर रहे हो, मेरे से आप उस टॉपिक के बारे में बार बार बात कर रहे हो, और मैं आपके हर क्वेश्चन को सेटिस्फाइड आंसर दे दूंगी, तो आप मेरे शिष्य बन जाओ, और आपके साथ जितने आपके दोस्त फ्रेंड है वो भी मेरे शिष्य बन जाए। तो वो क्या होता था, एक तरह से ऐसा ही इसमें शिक्षक का प्रतिद्वंदी से अपने तर्कों से दूसरों को सेटिस्फाइड करता था। इसमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर थे, बुद्ध भी शामिल थे, वो वेदों पर क्वेश्चन उठाते थे, ठीक है। और उन्होंने यह भी माना कि जीवन में जो दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। मतलब उनका मतलब ये था कि आप किसी दूसरे का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई वेदों की जरूरत नहीं है, आपकी किसी ऋषि मुनि की कोई कर्म, वो ये कर्म कांड पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। आपको अपनी इंटरनल जो चीजें हैं उनको पहचानना है, खुद को जानना है, खुद को पहचानना है। और ये फैक्ट भी है, आप खुद को जितना जानोगे, जितना पहचानोगे, उतना ही लाइफ में आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही जाओगे। बाकी डिपेंड एक ऐसी चीज होती है कि वो आपको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो वही ये चीजें ढूंढ रहे थे। उपनिषद की कुछ पंक्तियां हैं। आत्मा की प्रकृति, ये कह रहे कि वैसे तो आत्मा एक बहुत छोटी सी है, चाहे आपका जौ का दाना हो, सरसे का, बाजरे का बीज, इसकी गिरी से बहुत छोटी होती है, पर अगर वो अंदर छुपी हुई है, उसकी प्रकृति कैसी, अगर आपके वो अंदर है, वैसे बाहर देखो तो वो इतनी छोटी कि आप देख ही नहीं पाओगे, अगर वो आपके अंदर है तो बहुत विशाल है, पृथ्वी से भी बड़ी विशाल है, ठीक है, स्वर्ग से भी बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी है, तीनों लोकों से बड़ी, सभी लोगों से। सच्चा यज्ञ, यह जो बह रहा है पवन, निश्चय ही एक यज्ञ है, बहते बहते सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वात्सव में यज्ञ है। ये एक उपनिषद की पंक्तियां, पूछी जाए किस में लिखी हुई है, तो ये उपनिषद की पंक्तियां। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार होते थे और संरक्षित किए जाते थे, तो देखिए मैं इसमें समझा देती हूँ क्या लिखा है। जो बौद्ध ग्रंथ है वो पूछ रहे किस प्रकार से तैयार होते थे, तो महात्मा बुद्ध कभी भी अपनी चीजों को रिटर्न आउट नहीं कराते थे, लिखवाते नहीं थे, ये लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं थे। वो सिर्फ उपदेश देते थे, मौखिक ही अपनी बातों को कहते थे, जगह जगह घूमते थे, अपना भाषण दिया करते थे, ठीक है। जब उनकी मृत्यु के बाद है उनकी बातों को लिखा गया, उनके शिष्यों के द्वारा मौखिक चलती रही, फिर लिखी गई थी, और लिखी जो गई थी वो त्रिपिटक, 3 टोकरियों में उसका संग्रह किया गया था, जो वैशाली में जो बौद्ध संगति होती है वहां पर इन सब चीजों पे बातचीत हुई, उनको लिखा गया, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है, और जिनमें तीनों में अलग अलग विचार डाले गए थे। सूत पिटक में शिक्षा, और विनय पिटक में नियम, और अभिधम पिटक में उनके दार्शनिक रहस्य डाले गए थे। तो वो वहां पे उनकी जो है शिक्षाओं का पूरा से क्या किया गया था, संकलन किया गया था। उसके बाद जब भारत से बाहर शिक्षा का प्रचार होने लगा, तो दीपवंश और महावंश जो श्रीलंका के ग्रंथ रहे थे, अलग से अलग अलग देशों में ग्रंथ रहे थे, तो वहां पे उनके विचारों को संकलित किया जाने लगा था, ठीक है। उसके बाद शिक्षा बाहर तक फैली, बाहर से लोग यहाँ पे आए, जिसमें हेनसांग और स्वेनसांग, हेनसांग और आपका ये था फाइयान, ये भी भारत आए, जिन्होंने यहाँ से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, पुस्तकें ली, और वापस वहां पर लेके गए, वहां पे जाके अलग अलग भाषाओं में उसका ट्रांसलेट हुआ, ठीक है। ऐसे ही भिन्न भिन्न इलाकों में जो है विहारों में ये चीजें लिखी गई, सुरक्षित रखी गई, और पाली है, संस्कृत है, चीनी और तिब्बती भाषाओं में ये ग्रंथ लिखे गए थे। ये था भाई इसके अंदर, ये सारी चीजें इसके अंदर थी जो मैंने अभी आपको समझा दी है। आप इसको पढ़ोगे तो तुरंत से समझ आ जाएगा। दोबारा बता देती हूँ
ये कह रहा है कि बुद्ध के जो चर्चा है, बातचीत करते थे, मौखिक शिक्षा देते थे, महिला पुरुष इन्हें प्रवचन के रूप में सुनते थे, इनके बारे में चर्चा होती थी, और बुद्ध किसी भी संभाषण उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया था। उनकी जो मृत्यु के बाद पांचवी और चौथी स्थिति थे, उनके जो शिष्य है, जिनको ज्येष्ठ ज्यादातर वरिष्ठ ब्राह्मणों की एक सभा वैशाली बिहार में होती थी, वैशाली होता है वैशाली, ठीक है, ये पाली भाषा का शब्द है वैशाली। तो ज्येष्ठ होते शिष्य, ज्येष्ठों ने, इन्होंने सबने मिलकर ये जो वैशाली में बौद्ध संगीति हुई थी, वहां पे एक सभा बुलाई थी और वहां पे इनका संकलन किया था, जिसको इन्होंने त्रिपिटक नाम दिया था, जिसमें 3 टोकरियां या ज्ञान की टोकरियां कहते हैं, जिसमें मौखिक रूप से संप्रेषित करके बाद में लिख दिया गया था। इसमें क्या था, आपका विनय पिटक के अंदर आपके नियम थे, उन नियमों के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। सूत पिटक में शिक्षाएं थी, जो भी वो शिक्षाएं, कहानी जो भी बताते थे, तर्क वितर्क जो भी था उनका। अभिधम पिटक, ये क्या था, इसमें इनमें मेन जो दार्शनिक को की बात बताई, जैसे आत्मा से रिलेटेड है, आत्मा है कि नहीं, या भगवान है, या भगवान पर वो मौन रहे हैं, तो इस तरह की बातें इसमें थी। इनके भी हम जब पढ़ते हैं ना डीप में, तो इनके बहुत बहुत पार्ट है, सूत पिटक के है, विनय पिटक के, अभिधम पिटक के भी पार्ट, और उन पार्टों से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीपवंश और महावंश जैसे क्षेत्र विशेष बौद्ध इतिहास में को लिखा गया। इनमें कई रचनाओं बौद्ध और जीवनी में लिखी गई, ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली भाषा में थे, बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए हैं। यही है, फाइयान और ये सेंसांग आते हैं, फिर वो यहाँ से बुक्स लेके जाते हैं और बुक्स लेने के बाद उनका अनुवाद करते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये क्या है भाई, ये है नियतिवादी और भौतिकवादी, ये वाला जो इन्हीं में ही ये लिखा हुआ, यही है जो मेन क्वेश्चन है, भौतिकवादी। नियतिवादी क्या कहते हैं कि भाई जो चीज है वो पहले से ही फिक्स है, नियति में जो लिखा है, डिसाइड कर रखा, वो होगा, कहते हैं ना ये तो नियति है। भौतिकवादी कहते हैं खाओ पियो ऐसे करो मित्र, जो भी है मजे करो, जो भी आपकी लाइफ में है उसको खाओ पियो पहनो, जो जीना है यही जियो, ये मत सोचो कि आगे जन्म में जाना है, हमें भुगतना है, ये सब चीजों में मत विश्वास रखो, मजे करो पूरा, ठीक है ना। तो इसी में कह रहे हैं कि ये सूत पिटक से ली गई है, ये जो बातें हैं ये सूत पिटक से ली गई है। क्या बातें, अभी मगध का राजा था अजात शत्रु, ठीक है, और बुद्ध के बीच बातचीत हो रही है, अजात शत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत हो रही है। बातचीत में अब अजात शत्रु बुद्ध को कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, हाँ, एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास जाता है और मखली गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताता है। एक आजीवक संप्रदाय है जिसको हम पढ़ते हैं आजीवक, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, तो एक आजीवक संप्रदाय भी है। उसका जो मेन शिक्षक है वो मखली गोसाल है, और जो जिसकी नियति है, वो जो उसकी अपनी शिक्षा है वो है नियतिवाद, ठीक है। तो ये कहता है कि बुद्धिमान लोग यह विश्वास रखते हैं कि इसे सद्गुण और इसे तपस्या में कर्म कर, मतलब ये कह रहा है कि बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छी चीजें होंगी, मूर्ख लोग सोचते हैं कि हम इस अपना जो काम है इसको करते रहेंगे तो ये सही होगा। मतलब ये कहते हैं कि दोनों के हिसाब से कुछ नहीं होना, ना बुद्धिमान के हिसाब से कुछ होना, ना मूर्ख के हिसाब से कुछ होना, होनी होनी है जो होनी है वो अपने रास्ते से होकर ही रहेगी। जैसे आप एक रील का जो क्या बोलते हैं उसको, धागा, धागे का जो गोला होता है, अगर धागा का पूरा बंडल होता है और वो आपके हाथ से छूट जाए तो वो पूरा फैलता हुआ जाता है, ठीक है, जहां तक उसको जाना है वहां तक रुकेगा, फिर वो आपसे नहीं रुकता। ऐसे ही रास्ता पहले से ही डिसाइड है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना आप नहीं, वो आप सीधा उस दुख और सुख के साथ उस रास्ते पे जाते हुए जाओगे, और आपको ये लगता रहेगा कि हम ये डिसाइड कर रहे हैं, है ना। तो वो ये चीजें बता रहे हैं कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, आपके करने या कहने से कुछ नहीं होगा, ये कंप्लीटली एक तरह से नियति पर निर्धारित करते हैं। उसके बाद दूसरा है अजीत केस कंबलिंग। ये क्या कह रहे हैं, दार्शनिक के उपदेश देते हैं कि हे राजन, दान यज्ञ चढ़ावा जैसी कोई भी चीज नहीं होती, इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई भी चीज नहीं होती। ये कह रहे कि आप दान देते हो, चढ़ावा देते हो, कुछ नहीं है ये, ठीक है ना, कोई यहाँ पर दुनिया ना कोई दूसरी दुनिया है, क्या है, सिर्फ 4 तत्व है। 4 तत्वों में क्या है, वह मरता है तो मिट्टी में मिल जाता है, अंश पृथ्वी में, दूसरा जल का हिस्सा जल में, और गर्मी वाला आग में मिल जाता है। मतलब चारों तत्व है, जब वो मरेगा तब वो मिट्टी वाला तो अंश पृथ्वी में, जल वाला जल में,
गर्मी वाला आग में, और सांस वाला अंश वायु में मिल जाता है, और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष में हिस्सा बन जाती है। ये चार तत्व है एक लाइफ का, ये प्रोसीजर है। बाकी ना कोई दुनिया ये वाली दुनिया है, ना कोई दूसरे वाली दुनिया है, ठीक है। दान देने की बात मूर्खों का है, खोगला झूठ है। मूर्ख या विद्वान दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। इसी में जो है ये आजीव जो परंपरा है वह अक्सर नियतिवाद करता है, जो लोगों को विश्वास करते हैं कि कुछ पूर्व निर्धारित है और कुछ भी नहीं होना। और जो दूसरा ये अजीत केस कम्बलिंग, ये लोकायत परंपरा से है, जो ये डिसाइड करते हैं कि सब भौतिकवादी है, सब नष्ट हो जाना है ना, कुछ नहीं है, कुछ साथ नहीं जाना, सब भौतिकवादी है। उसके बाद लौकिक सुखों के आगे महावीर के संदेश। ये महावीर के संदेशों में क्या कह रहे हैं कि जैन का मूल सिद्धांत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के वर्धमान महावीर स्वामी के पहले उत्तर भारत में प्रचलित था। ये कह रहे हैं कि जब आपका ये महावीर स्वामी जी आते हैं तो उससे पहले भी जैन धर्म चल रहा था, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि जैन के बारे में तो ऋग्वेद में भी लिखा है, तो जैन धर्म तो बहुत पुराना है। जैसे ऋषभदेव अरिष्टनेमी है, इनके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इनसे पहले 23 शिक्षक और हो चुके होते हैं, तो ये तो 24 नंबर वाले हैं। तो इससे पहले जैन धर्म चल रहा है। और इसमें क्या है, ये क्या कह रहा है कि जो महापुरुष है, पुरुष है, उन महिलाओं को जीवन की नदी से पहुंचाना या पार कराना ही इसका मेन लक्ष्य होता है। जैन धर्म जो है उनकी क्या अवधारणा है, वो संपूर्ण एक प्राण, मतलब एक तरह से उनका बहुत ही सॉफ्ट मार्ग होता है। वो कहते हैं कि पत्थर, चट्टान और जल में भी होता है। क्या होता है? जो प्राण होते हैं वो पत्थर है, चट्टान है और जल में भी होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसान है, जानवर है, पेड़ है। एक मिनट, कीड़े मकोड़े उनको मारना नहीं चाहिए, ठीक है, और सभी के अंदर जीवन है। यह अहिंसा के सिद्धांत को संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित करते हैं। जन्म और पुनर्जन्म के चक्कर कर्म पर आधारित है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप कर्म को खत्म करोगे ना, कर्म करना बंद करोगे, कर्म अगर आदमी कर्म करता रहेगा तो वो उसके संचित कर्म उसको बार बार पुनर्जन्म दिलाते रहेंगे। इसकी शिक्षाएं से रिलेटेड काफी लंबी जो टॉपिक है, और उसमें हम सब्जेक्टिव पेपर में भी लिखने के लिए आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जो ये कर्म के सिद्धांत पर जो बल देते हैं ना, तो वो वाला हमको बहुत अच्छे से पढ़नी होती है। इसकी शिक्षा है कि आप जब तक कर्म करते रहोगे आप पुनर्जन्म लेते होगे, आपको धीरे धीरे ना कर्म खत्म करने पड़ेंगे। बुरे कर्म, अच्छे कर्म दोनों ही उसके अंदर आते हैं, सभी खत्म करने होंगे, तभी आप मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको विहारों में निवास करना अनिवार्य नियम बना दिया गया था। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे: हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह ना करना। ये जो ब्रह्मचर्य अमृषा वाला है, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। आपने पढ़ा होगा ना कि 5 थे, और जो जो ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। बाकी जो 4 है वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। ये है महल के बाहर की दुनिया। इसमें क्या है, इसके अंदर उत्तरायण सूत्र है, ये ग्रंथ है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी है जो अपने पति को समझा रही है कि ये जो भी मोह में आप फंसे हुए, इस दुनियादारी में फंसे हुए ना, कुछ भी आपके साथ नहीं जाना, सब यहीं छूट जाना है। तो आप इन चीजों से बाहर चलो, इस दुनिया से बाहर, मतलब इन मोह माया से बाहर निकलो, इनका त्याग करो और मतलब अपना अपने आप पर काम करो। ये चीज इसमें बताई जा रही है। जैन धर्म का विस्तार। जैन धर्म का जो विस्तार है, धीरे धीरे जैन धर्म बहुत सारे हिस्सों में फैल गया था। बौद्ध की तरह ही जैन धर्म भी प्राकृतिक, संस्कृत और तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य में सृजन किया। पाली यहाँ पे नहीं ऐड है, जैसे उसमें आप बौद्ध धर्म में पाली लिखा होता है, तो यहाँ पे प्राकृत पर, संस्कृत और तमिल पर ज्यादा जोर दिया गया है। और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियां जैन, जो धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन जो मूर्ति मिली है वो जैन धर्म से रिलेटेड मिलती है। बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध उस ज्ञान का सबसे प्रभावशाली शिष्यों में से एक है जो सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप और उसके बाद
मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका और समुद्र पार म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैले। पूछा जाए भी जो बौद्ध धर्म है वो कहाँ कहाँ तक फैला था, तो ये जो फैला हुआ था बौद्ध धर्म, चीन है, कोरिया है, जापान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है और आपका थाईलैंड है। उसके बाद हम बौद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जाने। बौद्ध ग्रंथ बहुत ही परिश्रम और संपादक, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकार ने जीवन के बारे में चित जानकारी इकट्ठी की है, महान उपदेश ने बनाए हैं ये सब चीजें। ये कह रहे हैं कि इसके बारे में हम कैसे जाने, कौन थे ये, तो ये सब चीजें लिखी हुई है, ग्रंथ है, हम वहां से पढ़ सकते हैं। इन परंपराओं के अनुसार जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ कौन थे, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, ठीक है। अब बुद्ध के बचपन का नाम है, जो शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, उसके ये बेटे थे। और कटु यथार्थों के दूर उन्हें महल की चार दीवारी के अंदर सब सुख के बीच बड़ा किया था। उसके बाद एक दिन, ये कहानी आगे सुनती हूँ। सत चरित्र के बारे में। अब पहले संत चरित्र क्या होता है, ये कह रहे हैं कि संत चरित्र धार्मिक नेता की जीवनी है, उसका गुणगान करना है। वैसे तो संत चरित्र यही हुआ, पर अगर आप तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें उस परंपरा के अनुयायियों के विश्वासों के बारे में बताते हैं। वैसे जो ये मेन संत चरित्र का मतलब है कि कोई अनुयायी है और उसके क्या, किसी परंपरा के लिए उसके क्या विश्वास है, उसको संत चरित्र कहते हैं, अगर आप इसका सही मीनिंग समझो तो। और नहीं तो संत चरित्र किसी भी जो संत के बारे की तारीफ है, उसके गुणगान है, ये चीजें बताई जा रही है। ओके, देखो एक दिन क्या होता है, उसका रथकार, ये आपने कहानी बहुत बार सुनी होगी, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर ही टाइम लगाएंगे। वो उसको ना महल से कभी बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, बुद्ध जी को जो है, महात्मा बुद्ध को कभी महल के बाहर, वहीं पर उसको सारी की सारी जो है असीम जो सुख आनंद सब वहीं दिया जाता था, ठीक है भाई, उसका ध्यान सन्यास की तरफ ना जाए। तो एक दिन वो अपने उस सारथी चन्ना को पटा लेता, भाई मेरे को बाहर घुमा के ला, जिसमें उसका जो घोड़ा वो कंथक था, चन्ना सारथी था, और वो चार दृश्य देखता है। वो चार दृश्य उसकी लाइफ को चेंज करते हैं, जिसमें उसका जो पहला था, पहली यात्रा काफी पीड़ादायक थी। एक वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, एक बीमार है, एक ल्हास है, और जो है उसका जो लास्ट जो उसको मिलता है वो सन्यासी है। तो ये चार दृश्य उसको दिखते हैं, चारों को देख के ही वो पूरा एक्सप्लेन करके उससे पूछता है भाई ये क्या है, ये क्या है। उसका जो सारथी उसका पूरा एक्सप्लेन बताता है कि भाई ये बूढ़ा हो चुका है, ये बीमार हो चुका है, अब ये मर चुका है, और ये इसने घर छोड़ दिया जो पूरा पर्सन था। तो बस इसी को वो जो कहते हैं ना रोल मॉडल बन जाना, या इसकी लाइफ में एक पॉइंट ही किसी को चेंज कर देना, तो इसको देख के वो चेंज हो जाता है कि ये सब दुखी है, जो खुश है तो वो ये है, ठीक है। लाइफ उससे ही, मतलब उसकी लाइफ चेंज होती है, और वो अपना घर बार छोड़ के सत्य की खोज के लिए निकल जाते हैं। सिद्धार्थ ने बहुत सारे अन्वेषण किए, आगे बढ़ा, बहुत अप डाउन देखे, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा शरीर को कष्ट भी दिया, चलते चलते मरते मरते भी बचा वो। फिर उसने कहा कि किसी भी चीज की अति जरूरी नहीं है, हर चीज की ना तो, किसी भी चीज की ना तो अति होनी चाहिए और ना बहुत ही आरामदायक लाइफ होनी चाहिए, बीच वाला जो मध्यम मार्ग है वो अपनाना चाहिए। तो उसने अतिवादी तरीकों को त्याग कर कई दिनों तक ध्यान लगाया, और ध्यान जब लगाते लगाते एक दिन ही उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो कहानी है, उनकी शिक्षाएं कहानियों के आधार पर लिखी होती है, और उनकी कहानियों में कुछ में अलौकिक चमत्कारों का भी वर्णन बताया गया, भी अलौकिक शक्तियां थी, अलौकिक चमत्कार था। पर जो मेन कहानी है, जो मेन फैक्ट है वो यही है कि वो तर्क वितर्क और विवेक पर बातें क्या करते थे, विद एक्सप्लेनेशंस के वो चीज़ों को समझाते थे, उदाहरण देते थे, उनको एग्जाम्पल देते थे, तब वो चीज़ों को समझाते थे। तो भाषण मतलब तर्क वितर्क पर उनकी जो बातें रहती थी। जो एक कहानी आपने भी पढ़ी होगी कि एक माँ का बेटा जो है मर जाता है, वो कहती है कि महात्मा बुद्ध जी आपके पास तो पावर है, शक्ति, आप मेरे बेटे को जीवित कर दो, मेरा तो बेटा मर चुका है। तो वो उसको तर्क वितर्क पर ही चीज़ों को समझाता है कि आप एक मुट्ठी सरसों लेके जाओ, जाओ देखो कि जिस घर में
में जो बच्चा नहीं मरा, कोई भी ना मरा हो उसके घर में सरसों डाल के आओ या लेके आओ, कुछ इस तरह की कहानी है। पर वो सब जगह जाती है, उसको कोई घर ऐसा नहीं मिलता, तो वो उसको समझाता है कि जब किसी भी घर में आपको तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिला कि किसी एक भी घर ऐसा नहीं मिला है कि जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है, जो आया है वो जाएगा भी। मतलब वो तर्क के आधार पर चीजों को समझाया करते थे। मतलब ये क्षण भंगुर दुनिया है और सबको आना ही जाना है, तो आप मध्यम मार्ग को अपनाइए, ना तो ज्यादा अपने शरीर को कठोर दीजिए, ना ही ज्यादा आराम लाइफ जिए, अपना कर्म अच्छे से कीजिए। व्यवहार में बौद्ध धर्म, ये कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म व्यवहार के बारे में क्या कहता है। तो सूत पिटक है उनकी जो पुस्तक, जिसमें शिक्षाएं हैं, बार बार आ रही है, इसमें एक बात है, उद्धरण है। बुद्ध सिगल नाम का एक अमीर गृहपति उसको सलाह देता है। ये क्या है, ये बुद्ध सिगल नाम का एक अमीर व्यक्ति है। ये अमीर व्यक्ति को सलाह देता है भी मालिक को चाहिए अपने नौकरों के लिए अपने कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है भाई, वो 5 तरह से उसकी देखभाल करे, जिसमें क्या होना चाहिए, उसको उसकी कैपेसिटी के अनुसार काम दे भी, जितना वो कर सके, ऐसा नहीं कि उसको बहुत हैवी काम दे दे। फिर उसको भोजन दे, मजदूरी दे, बीमार पड़ने पर उसकी जो है इसका इलाज कराए, उनके साथ खाना भी दे, खाना बांटे, और टाइम टाइम पर उसको छुट्टी भी देता रहे। ठीक है। कुल के जो लोग होते हैं, जो वंश के लोग होते हैं, वो जो ऋषि ऋषि हैं जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, जिनको शर्मण कहते हैं, सांसारिक जीवन जिन्होंने छोड़ दिया, और जो ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, इनकी देखभाल करें, कर्म से करें, वचन से करें और मन से करें। उनका स्वागत के लिए हमेशा खुले द्वार रखें, दिन प्रतिदिन उनकी जरूरतें पूरी करें। सिगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए भाई, अपने माता पिता का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अपनी पत्नी का भी, अपने अध्यापक का भी अच्छे से व्यवहार आपको करना है सबके साथ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। बुद्ध मानते हैं कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया, ना कि, हाँ, इसमें मैं आपको समझा देती हूँ क्या लिखा हुआ है। पढ़ तो सभी सकते हैं, बस आपको टॉपिक समझना है कि लिखा क्या है इसमें। ये कहते हैं कि जो ये समाज है ना, ये दुनिया है, ये भगवान ने नहीं बनाई है, इंसानों ने बनाई है। ठीक है। उसके बाद जो राजा है और ये गृहपति है, इनको ध्यान रखना चाहिए, ये दयावान हो और अच्छे से आचार, मतलब अच्छे से व्यवहार करना चाहिए इन्हें सबके साथ। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तिगत प्रयास ही सामाजिक परिवेश को बदल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर चेंज लाएगा तो ही समाज बदलेगा, न कि आप भगवान पर डिपेंड रहोगे। बुद्ध की जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, आत्म ज्ञान और निवारण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म, मतलब आप क्या करोगे, इस जन्म मरण से मुक्ति, आत्म ज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना, अच्छे कर्म करेगा। निर्वाण का मतलब है अहंकार और इच्छा को खत्म करेगा, जिससे गृह त्याग करने वाले को दुख के चक्कर का अंत हो सकता है। कुल मिला के यही कह रहा है, आपको जन्म मरण से जो मुक्ति पानी है, आपको ये जो आत्म ज्ञान मिलना है, आपको निर्वाण करना है। इसका मतलब क्या है कि आपको इच्छाओं से मुक्ति पानी होगी। आप जो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए ना, कि इंसान, मतलब दुनिया में दुख है, दुख क्यों है, दुख का कारण इच्छाएं हैं, और इच्छाओं की मुक्ति पाई जा सकती है अष्टांगिक मार्ग के द्वारा, और उसी में मध्यम मार्ग भी बताया है, वही मध्यम मार्ग है। तो ये कह रही है आप उसको फॉलो करो, सब चीजों से मुक्ति आपको मिल जाएगी। तो वही इसके अंदर वो बता रहे, तुम सब अपने लिए खुद की ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ये बार बार इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि खुद की मुक्ति खुद करो। ठीक है। खुद के लिए जियो, खुद के लिए पढ़ो, पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है। स्पेशली आज के टाइम में तो हम कहेंगे पढ़ो, पढ़ो जितना हो सके, इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है खुद को निखारने के लिए। बुद्ध के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी भाई कौन थे, धीरे धीरे एक बड़े सा, बहुत सारा लंबा चौड़ा इनका दल बन गया था, और संघ की स्थापना की, ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। शर्मन एक सादा जीवन बिताते थे, उनके जीवन यापन के लिए अत्यधिक आवश्यक चीजें और अलावा कुछ नहीं था, जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे, दान पर निर्भर रहते थे, उन्हें भिक्षु कहते। उनका ना क्या था, एक जीवन लाइफ स्टाइल जीने का एक तरीका हुआ करता था।
ठीक है। क्या तरीका होता था उनका लाइफस्टाइल जीने का, कि भाई आपको दान पर निर्भर होना पड़ता था, आपको दान लेना है, नियम थे ये उनके, आपको दान पर ही निर्भर करना है, आपको इतना ही दान लेना है, 2 से 3 कटोरे से ज्यादा आपको नहीं लेना है, अगर ले लिया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। और फिर आप एक पुरुष संघ में, कहते हैं कि पहले एक इन्होंने संघ बनाया, देखो एक पूरा प्रॉपर संघ बनता है जिसमें आपको एंट्री करनी होती है, आपको भिक्षु बनना होता है, शिक्षा लेनी होती है 5 साल तक, शिक्षा लेने के बाद आप जब 14 साल एंट्री करोगे, 14 साल की, फिर 5 साल तक आप शिक्षा लोगे, और फिर आप 19 20 साल के हो जाओगे, तब आप भिक्षु बन जाओगे, फिर आप अपनी लाइफ उसी स्टाइल में जियोगे जैसे सब भिक्षु जी रहे हैं। अब खाना वगैरह जो भी लोगे वो दान से लोगे, आप ऐसे खुद से नहीं खा सकते, ठीक है। उसके बाद पहले जो वो संघ बना था उसमें ओनली जो है पुरुष ही जा सकते थे, महिलाएं नहीं जा सकती थी। इनका जो प्रिय शिष्य था आनंद, उसने कहा कि महिलाओं को भी जाने की अनुमति दी जाए। उनके कहने पर इन्होंने जो है महिलाओं को जाने के लिए कह दिया। हालांकि इन्होंने कहा कि अब जल्द ही जो बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा, आपने महिलाओं की एंट्री जरूर करा दी है, अगर महिलाएं ना होती तो बहुत लंबे समय तक ये चलता। और सबसे पहले जो महिला थी वो इनकी माता ही प्रजापति गौतमी ही सबसे पहली शिष्या जो बनी थी, शिष्या नहीं, संघ की मेंबर बनी थी, ठीक है, शिष्या नहीं थी ये। और बुद्ध के जो अनुयायी थे अलग अलग समाज से, चाहे धनवान है, गृहपति है, कर्मकार, दास है, सब सबको बराबर का दर्जा दिया गया था। संघ में जो आ गया, चाहे वो कितना अमीर है, चाहे वो कितना गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सब बराबर हो जाते थे। इसलिए कोई भी बात, कोई भी मत अगर वहां पे होती थी तो सब एक मत रहते थे, क्योंकि अपने अपनी पिछली आइडेंटिटी उनको भूलकर वहां पे आनी पड़ती थी, और इसलिए सबको एक मत रहना पड़ता था। और कोई बात ऐसी हो भी जाए कि किस पर एक मत ना रहा जाए तो उनको क्या करना पड़ता था, एक मतदान होता था, वो पूरा एक प्रोसीजर होता, हम उसको पूरा अलग से पढ़ते हैं कि वो पूरा एक मतदान होता था। ऐसे ऐसे करके भाई गुप्त मतदान था, शलाखाएं थी, और ये इस तरह का वो होता था, इस तरह का वो, तो पूरा एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है थेरी गाथा। इसमें क्या बताया है कि एक जो है वो थी भिक्षुनी, और वो एक ब्राह्मण डेली स्नान करने जाता है उसे, और वो पानी लेने जाती थी, दासी थी और भिक्षुनी भी थी। तो वो उस ब्राह्मण से पूछती, क्या आप इतनी ठंड में सुबह सुबह ठंड में मरने आ जाते हो, पानी में नहाने आ जाते हो, क्यों भाई? मैं तो, मुझे तो पानी लेने आना है, मेरी तो कंपलसरी है, तुम क्यों पानी में डूबने आते हो? कहता है कि भाई इससे पवित्रता मिलती है, मैं स्वर्ग जाऊंगा, इस तरह की वो बातें कहते हैं। कह रही ऐसा थोड़ी होता है, अगर ऐसा होगा तो सारे मेंढक, सांप, मछली सारे स्वर्ग जाएंगे, इंसान तो कोई स्वर्ग जाएगा ही नहीं। तो वो इस तरह की चीजें इस कहानी की तरह वो इसमें बताती है, इसमें पूरे में, ठीक है। भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम, जो विनय पिटक है, विनय पिटक में इनके लिए नियम लिखे होते थे। विनय पिटक में क्या थे? नियम। विनय, विनय मतलब नियम, नियम होते थे। और भिक्षु के लिए नया कंबल या गलीचा बनाया गया। ये कह रहे हैं कि जो एक कंबल और भिक्षु होते थे ना, उनके लिए रूल्स थे, नियम थे कि भाई आपको जो कंबल मिलेगा वो आपको 6 साल चलाना है। अगर आपने नया कंबल ले लिया तो पुराना कंबल वापस कर भी दिया हो चाहे 6 साल से पहले, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी उस चीज की भी। यदि भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और पका हुआ अनाज का भोजन लेता है, यदि इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरे भर के ही स्वीकार कर सकता है। यदि उसे ज्यादा लेगा तो उसको अपना अपराध स्वीकार करना पड़ेगा, और जो उसने भोजन लिया वो बांटना भी पड़ेगा। उसके बाद उसको विहार में, जिस भी विहार में जा रहे, जो विहार इनके ठहरने के लिए बनाए जाते हैं भिक्षुओं के लिए, अगर आप उसमें ठहरे हुए हो और बिना बताए वहां से, बिना आज्ञा लिए वहां से जा रहे हो, तो आपको उसकी भी पनिशमेंट मिलेगी। तो ये रूल्स इसमें बताए थे, ठीक है। बुद्ध के जीवन काल और उनकी मृत्यु के बाद भी बुद्ध धर्म तेजी से फैला। और क्यों क्यों फैल रहा था? क्योंकि जो इसमें इसके सबसे ज्यादा फैलने का रीजन यही था कि उस वक्त जो है लोग बहुत दुखी हो गए थे, जो ये ब्राह्मणों से या कर्म कांडों से, जो सामाजिक स्थिति उस वक्त फैली हुई थी, वो परेशान थे लोग। तो एक तो ये लोकप्रिय इसलिए बन गया, दूसरा चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे नीच जाति है, उच्च जाति, कोई भी है, सबको बराबर करुणा और दया का दर्जा दिया जाता था। तो इसलिए भी इनकी जो लोकप्रियता बढ़ी थी। अब आते हैं स्तूप। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार, ब्राह्मण, जैन और कई अन्य परंपरा में तर्क वितर्क प्रक्रिया। स्तूप के बारे में बात करें हैं तो हम स्तूप पर ही चलते हैं कि स्तूप क्या था। स्तूप बहुत ही प्राचीन काल के लोग कुछ जगहों पर पवित्र मानते थे। जैसे कोई जगह है, इसको हम पवित्र माना, तो यहाँ पे क्या किया, कोई भी चीज को दफना देते थे, ठीक है।
अवशेष था कोई भी, चाहे बुद्ध का या बुद्ध के शिष्यों का, कोई भी बॉडी से रिलेटेड है, जैसे अस्थियां है, दांत है, बाल है, अंगूठी है, कपड़े हैं, कुछ भी उनकी जो फेवरेट कोई चीज है वो यहाँ पे दफना दी और उस पे जो एक टीला सा ये बना देते थे। ठीक है, ये एक टीला सा बना देते थे। तो ये क्या हो जाता था, टीला होता था, एक तरह से स्तूप कहलाता था, चैत्य। ठीक है, चैत्य इसको बोलते थे। तो वही चीजें ये कह रहे हैं कि पवित्र स्थल बन जाते थे और कुछ स्थलों में छोटी छोटी सी वेदिका बनी होती थी, वेदिका जो ऐसे जो वेदिका बनी होती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा की गई है, बौद्ध के जीवन से जुड़ी जंगों का वर्णन है। मतलब वहां पर चैत्य या टीले बनाए गए थे जहां उसके लाइफ से रिलेटेड चीजें जुड़ी हुई थी भाई, जहां जिसकी लाइफ से मतलब यादें जुड़ी होती, जहां उसने जन्म लिया, जहां उसने उपदेश दिया, जहां उसका निर्माण हुआ, जहां पहली बार ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वहां पे सब जगह क्या होते थे, टीले बनाए गए थे। यही है जन्म हुआ लुम्बिनी में, जहां उन्होंने, ये इसकी सारी जगह है जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जहाँ उन्होंने उपदेश दिया, सारनाथ में ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया में जन्म हुआ, लुम्बिनी में निर्माण प्राप्त हुआ, कुशीनगर में, धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र बनती गई। और पवित्र बनने के बाद लगभग 200 वर्षों के बाद अशोक ने लुम्बिनी में अपनी यात्रा में याद में एक स्तंभ भी बनवाया था। हम जब अशोक को पढ़ते ना, तो वो लुम्बिनी भी गया था और उसने वहां पे स्तंभ भी बनवाया था। स्तूप क्यों बनवाए जाते थे, अब आपसे पूछा स्तूप क्यों बनवाए जाते थे, बताओ भाई। अभी तो पढ़ के आए हैं कि पवित्र जो जगह होती थी, इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष होते थे, अस्थियां होती थी, उसके द्वारा प्रयुक्त सामान होता था, उन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले ही थी, लेकिन बुद्ध के धर्म से जुड़ गई थी। चूंकि उनके ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बुद्ध के धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली थी। उसके बाद अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ है। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्सों को हर महत्वपूर्ण शहर में बांट दिया था। आइए पूछा जाए भी किस बुक में, किस ग्रंथ में ये लिखा गया है कि बुद्ध के सभी जो अवशेषों को अलग अलग एरियो में बांट दिया गया था, और ये लिखा गया अशोकावदान में। ठीक है, और सांची है, भरूच है, सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे, यहाँ पे पहले ही बनाए जा चुके थे। स्तूप कैसे बनाए जाते थे, एक बार पहले इसको पढ़ लीजिए, इसमें क्या है। महापरिनिब्बाण सूत, ये सूत पिटक का पार्ट है भाई, जैसे सूत पिटक के बहुत सारे पार्ट है। महापरिनिब्बाण जैसे इसमें मंजिम निकाय, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, ये सारे इसी के पार्ट हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इस महापरिनिर्वाण में, महापरिनिर्वाण में क्या बताया गया है। आनंद से पूछा था कि भगवान, हम तथागत का दूसरा नाम, मतलब ये महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम है तथागत, तथागत के अवशेषों का क्या करेंगे। जब महात्मा बुद्ध जी जीवित थे तो इन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा था कि भाई, अपने गुरु से, तथागत उनको बोलते हैं, कि हम क्या करेंगे आपके जो अवशेष होंगे उनका। तो बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो और अपनी भलाई के लिए स्वयं प्रकाश। इसने कहा कि मुझे इतनी वैल्यू मत देना और मेरे शिष्य है, या मुझे इतनी वैल्यू मत दो, अपने आप को मत रोको चीजों में बढ़ने के लिए, तुम खुद आगे बढ़ो, मैंने जो किया मैंने कर दिया और मैं चलता हूँ। पर इसने कहा, नहीं नहीं, बताओ बताओ आप क्या करना हमें अवशेषों का। फिर इसने कहा, अगर आप इतना ही बोल रहे हो तो आप क्या करना कि 4 चौक पर थूप, चार, ओनली 4 चौक जगह, मतलब 4 थूप होते हैं स्तूप, ये पाली भाषा का शब्द है। किसका है, पाली भाषा में स्तूप को थूप कहा जाता है, संस्कृत में टीला कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत में टीला है, स्तूप कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो भी वहां धूप या माला चढ़ाएगा, भाई आप क्या करना, उन अस्थियों को 4 एरियोज में बांट दो, 4 जगह चौराहे पर, जैसे बोलते हैं ना ऐसे उसको बांटो। एक मिनट।
और उस पे क्या करो, वहां पे थोड़ा सा आप लोग जा सकते हैं, माला माला चढ़ाए, धूप बत्ती लगाए, थोड़ा शांति मिले। हम कहते हैं ना ऐसी जगह जहाँ पॉजिटिविटी आए, लोगों को बैठे अपने मन की कहे, तो आप ऐसा कर लेना। ज्यादा कुछ इन्होंने करने के लिए नहीं कहा, ठीक है। उसके बाद स्तूप की संरचना। स्तूप की संरचना, स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले में हुआ। संस्कृत भाषा का अर्थ, जैसे वो पाली में थूप बोला गया है और संस्कृत अर्थ टीला है, ठीक है, ये भी चीजें याद रखनी है। और ये कह रहे कि गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के एक टीले के बाद, जिसे अंड कहा जाता है, धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल होगी, चौकोर भी होने लगा, गोल भी होने लगा। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी, आगे शायद पिक्चर्स होगी, मैं दिखाती हूँ। छज्जे जैसे ढांचे देवताओं के घर प्रतीक है। हर्मिका एक मुस्तल निकला होगा, जिसे यष्टि कहते हैं। अक्सर ये छतरी लगी होती है, ठीक है। देखो, नहीं है क्या पिक्चर्स? है पिक्चर्स, देखो ये रही। ये आपका टीला है, ये रहा आपका टीला, जिसको अंड बोलोगे आप, ठीक है, इसको क्या बोलोगे? अंड। ये आपकी छतरी है, ये आपकी हर्मिका है, जो ऐसे बॉक्स बना हुआ ना, ये हर्मिका है, ठीक है। ये सबसे ऊपर है जो छतरी है, ठीक है। और ये आपकी यष्टि है, यष्टि। देखो, चला गया, ये रहा। सबसे पहले आप, एक अंड होगा जो ये गोल तरह का होता है, धीरे धीरे इसकी संरचना जटिल होगी, गोलाकार और चौकोर भी होने लगी। उसके बाद हर्मिका होती है, जो ऐसे वो बॉक्स बना, वो हर्मिका है। ये छज्जे जैसा ढांचा जो होता है, ये हर्मिका क्या था? छज्जे टाइप का था। ये देवताओं का घर का प्रतीक था, ठीक है। हर्मिका से एक मुस्तल निकलता, जो वो बॉक्स थे उससे जो मुस्तल निकला हुआ था, बीच में डंडा सा, ठीक है, जिसे यष्टि कहते हैं, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। और टीले के चारों ओर वेदिका बनी होती थी, पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग रखती थी। जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग रखती थी वो वेदिका। अभी बताती हूँ। सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के, सिवाय इसमें उनमें पत्थर और वेदिका और तोरण द्वार थे। जो सांची और भरूच के कुछ अलग पॉइंट है, उसको अंडरलाइन करना। सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, बाद में तो अलंकरण मिलने लगा बहुत ज्यादा, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी, और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। चार तोरण द्वार होते हैं। उपासक पूर्व तोरण द्वार में प्रवेश करने के टीले के दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं। ये कह रहे जैसे आपने एंट्री की, ठीक है, उसके बाद ये कह रहे जो दक्षिणावर्त, जैसे हम ऐसे नहीं घूम के आते हुए आते रहते हैं, ठीक है, ऐसे परिक्रमा करते हैं मंदिर में भी, तो परिक्रमा करते हैं मानो वे आकाश और सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हैं। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी, फिर टीलों पर भी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर, पाकिस्तान। पेशावर कहाँ पे? पाकिस्तान। इस शाहजी की ढेरी के स्तूप में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला काफी उदाहरण में आई। कह रहे कि दोबारा पढ़िए। सांची और भरूच के स्तूप में कोई अलंकरण नहीं है, वहां पे बस वेदिकाएं हैं पत्थर की और तोरण द्वार है। ऐसी लगती है जैसे बांस और काठ के घेरे के वो समान है। चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब सारी नक्काशी है। चार तोरण द्वार, खूब सारी नक्काशी है। तोरण द्वार के प्रवेश करके टीले के दाएं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा, इसकी जो परिक्रमा होती है वो दक्षिणावर्त होती है। ऐसा लगता है जैसे आकाश में सूर्य की पथ परिक्रमा हो रही हो, ठीक है, अनुकरण कर रहे हो। स्तूप के जो टीले पर अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी थी। पहले तो तोरण द्वार पे थी, बाद में स्तूप के टीलों पर भी होने लगी थी। अमरावती और जो पेशावर के स्तूप है, ढेरी शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताक मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला काफी मतलब जो है मिलती है उदाहरण में। ताक, जो इनकी कला है, ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की जो कला काफी मिली हुई है। एक बार आप पिक्चर्स में देख लेना, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये बेस जो नीचे का, ये बेस बना के दिखा रखा है, ठीक है, जो ये नीचे वाला ना, ये नीचे वाला, ये इधर एक बार आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बना रखा है।
ये आपका एक तरह से गोलाकार जो है ये अंड है आपका, मतलब गोल बना हुआ है, ठीक है। ये आपका जो बॉक्स बना हुआ है ये हर्मी का है, हर्मी का। जैसे देवताओं की ऐसे बताते भी, यहाँ पे देवताओं का स्थान है, एक पवित्र जगह है। ये बीच में जो ये पूरा ये डंडा सा निकला हुआ है ना, ये मुस्तल है, ठीक है, जिसको यष्टि कहते हैं, मुस्तल या यष्टि कहते हैं ये बीच में। और जो छतरी से बनी हुई है, छतरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरी एक रेलिंग बनी होती है, पूरी रेलिंग मतलब उसके चारों तरफ जो दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं इसकी। और ये क्यों बनाई गई थी कि जो दूसरी आसपास की जगह है उनसे कट करके बिल्कुल अलग से इसको बना दिया जाए, कि भाई आसपास में जो भी कुछ है उससे एक अलग इसको प्राइवेसी मिल जाए, और इसी की परिक्रमा होती थी। तो पहले तो इन तोरण द्वार जो थे, इन तोरण द्वार जो है चार हैं, एक दो तीन चार। पहले तो इनकी नक्काशी होती थी, बाद में जो रेलिंग और ये सॉरी ये जो ऊपर ये रहते ना, इनकी भी नक्काशी होने लगी थी, ये चीजें, ठीक है। ये सांची के महास्तूप की योजना उस समय इमारत का समतकालीन परिप्रेक्ष्य दिखता है, मतलब सांची के स्तूप से ही सारी चीजें मेन पता चली थी। स्तूपों की खोज, अमरावती और सांची की नीति। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि जो अमरावती स्तूप है वो नहीं मिला, बिल्कुल खंडर हो चुका है, और सांची का स्तूप मिल गया। तो इसके पीछे की कहानी हम जानते हैं, तो पढ़ी इस कहानी को। स्तूप का अपना एक इतिहास है, कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि कैसे बने, साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है। एक नजर हम डालते हैं 1796 में एक स्थानीय राजा जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। 1796 में एक राजा था, एक मंदिर बनाना चाहता था, उसको फंस गया अमरावती का स्तूप। उसने देखा भाई यहाँ पे कुछ ऐसा टीला है, कुछ खजाना मुझे यहाँ पे मिल सकता है, तो उसने उसको पूरा उधेड़ दिया, ठीक है, और यूज कर लिया। उसके बाद पत्थरों का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उसे ऐसा लगा कि छोटी सी पहाड़ी है और खजाना छुपा हुआ है। उसके बाद आते हैं कॉलिंग मैकेंजी, अंग्रेज अधिकारी थे, इस इलाके से गुजर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियां देखी, उसका चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी नहीं छपी। एक ये मैकेंजी थे जो बेचारे यहाँ इसके पास गए, उसके बारे में इसके चित्र भी बनाए। पहले ये तब तक खराब नहीं हुआ था, इसका चित्र इसने बनाया, पर वो चित्र क्या हुआ, वो कभी प्रकाशित में ही नहीं आया। उसके बाद 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश, मतलब जो ये अमरावती है ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। कश्मीर में अमरावती की यात्रा की, ये कश्मीर सॉरी कमिश्नर था आंध्र प्रदेश का, गुंटूर का। अमरावती की इसने यात्रा की, वहां पे इसने बहुत सारी मूर्तियां वगैरह देखी और उन्हें मद्रास ले गया। उन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। ये गुंटूर आंध्र प्रदेश। एक मिनट पानी पी ले। 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश, अमरावती वहां का एक कमिश्नर था, वो जा रहा था, उसकी नजर पड़ी मूर्तियों पर, वहां से उठा ली, और जो भी मूर्तियां थी वो उसके नाम पर, कमिश्नर का नाम जो था वो एलियट एलियट था, तो एलियट संगमर के नाम पर भी वे मूर्तियां पड़ी। उन्होंने पश्चिमी तोरणद्वार की भी खोज निकाली और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का एक विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगह पर ले जाए गए। कुछ पत्थर कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी में, कहाँ पे, कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी में भी। कहाँ का है अमरावती के पत्थर, कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में पहुंचे। तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस में पहुंचे, ठीक है, कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में पहुंचे, तो कुछ मद्रास के इंडिया ऑफिस में पहुंच गए। कुछ पत्थर तो लंदन तक ही पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारी अपने बागों में जाकर पत्थरों को लगाया, ठीक है।
और अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं है। वस्तुतः इस इलाके को हर नया अधिकारी आता और ये कहकर मूर्तियां उठाकर ले जाता, भी वो भी तो उठा के लेके गए हैं। उनको कहते भाई मत उठाओ, कह रहा वो भी तो लेके गए, हम भी लेके जाएंगे एक एक। ठीक है। पुरातत्व एच एच कोल उन मुट्ठी भर लोगों में से एक थे। एक पुरातत्ववेद थे जो एच एच कोल थे, जो सोचते थे थोड़ा सा भारत की एक संस्कृति के बारे में। इस देश की प्राचीन कलाकृतियों को लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। ये किसने कहा है? ये एच एच कोल ने कहा है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिमूर्तियां रखी जानी चाहिए। अगर आपको कोई चीज संग्रहालय में लेके जानी है तो वो प्लास्टर से बनी हुई ले जा सकते हो, जो मूल है वो उसको उसके प्लेस पर ही रहने देना चाहिए। इधर ये क्या है भाई? ये सांची का तोरण द्वार है और यहाँ पे मूर्तियां दिखाई गई है, पूरी पिक्चर्स वगैरह दिखाई गई है। अभी दुर्भाग्यवश कोल अधिकारी को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह वह भी संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। कह रहे कि कोल की ये जो बात थी ना, ये अधिकारियों को मना नहीं कर पाया, मतलब मना नहीं पाया इस चीज के लिए, और धीरे धीरे अमरावती नष्ट हो गया और एक खंडर टीले के तरह बनकर रह गया। पर सांची बच गया। ठीक है, तब तक उनकी जो उनको थोड़ी अवेयरनेस आई, नॉलेज आई, लोगों को समझ आई, तो सांची बच गया। सांची को बचने के लिए हमने पीछे भी बहुत सारी कहानी पढ़ी है कि सांची कैसे बचा था। अमरावती नष्ट हो गया। सांची क्यों बच गया? क्योंकि अमरावती नष्ट हो गया। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हुई थी, तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं भी समझ पाए। ठीक है, धीरे धीरे जो समझ आए तो सांची तो बच गया था। 1818 में सांची की खोज हुई। 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा गिरा हुआ था, टीला भी अच्छी हालात में था, और फिर उसका पूरा क्या किया गया, मरम्मत वरम्मत करा के उसको सब ठीक ठाक कराया गया था। अबे मूर्तिकला, ये कह रहे हैं कि मूर्तिकला के बारे में भी आप थोड़ा सा जानिए कि मूर्तिकला जो है, बहुत सारी मूर्तियां मिली है जो यूरोप में भी ले जाई गई थी, कुछ भारत में भी थी, जो खूबसूरत और मूल्यवान मूर्तियां रही है। और इन मूर्तियों को आप ध्यान से देख सकते हो। पत्थर में गढ़ी कथाएं हैं। जो ये पूरी की पूरी एक दे रखा है, एक कथा की तरह पूरा नीचे तक। अगर हम इनको देखें तो ऊपर से नीचे तक हमें कथाई के रूप में समझ आती हैं चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है 4.13। जो पिक्चर्स है उसमें देखने से पता चलेगा कि मूर्तिकला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाली ग्रामीण दृश्य है। ये कह रहे हैं कि जो ये दिखाया गया है ना, कि ग्रामीण दृश्य दिखाया गया है। इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्तिकला को गहराई से अध्ययन किया है, इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमारा के बारे में है जो अपना सब कुछ छोड़ के ब्राह्मणों को सौंप के स्वयं अपनी पत्नी बच्चों के साथ निकल जाता है। तो कह रही है जो दिखाया गया ना पिक्चर्स में, एक पूरी कहानी दिखाई गई, और ये कहानी वेशांतर जातक से ली गई है, जिसमें एक राजकुमार है जो अपना सब कुछ दान करके ब्राह्मणों को और अपनी बीवी बच्चों के साथ निकल जाता है। वो जंगल में चला जाता है और इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित देशों की तुलना से करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उपासना के प्रतीक, भाई कोई पूजा पाठ करते थे उसके सिंबल्स दिखाए गए हैं। ठीक है, ये जो पिक्चर्स 14 है, जो 4.15 है, 4.16 है, ये जो है ना, ये पिक्चर्स आपको दिखाई गई है। इसमें ये बता रहा है कि जो उपासना करते थे ना, वह बुद्ध की को मानते थे। तो कोई तो धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में मान रहा है, कोई टीले के रूप में, स्तूप के रूप में पूज रहा है, कोई वृक्ष के रूप में पूज रहा है जहां पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो सबको पूजा करने के पिक्चर्स की ना करके उसके प्रतीकों से भी वो पूजा करते थे। खासकर हीनयान वाले जो थेरीवाद थे, वो उसके सिंबल्स को पूजते थे या मानते थे, न कि उसकी मूर्ति को। तो वही चीज इसमें बता रहे हैं। ये कह रहे कि महिला है, इसकी भी वहां पे मिली है, बुद्ध से रिलेटेड महिला है, ऐसा लग रहा है पेड़ पे झूल रही है। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि हमें नहीं पता भाई ये इसका बौद्ध धर्म से क्या रोल है। इसका तो बौद्ध धर्म से कोई, ये तो क्या ही शिक्षा देती है भाई, ऐसे झूल रही है पेड़ पे, इसका बौद्ध धर्म से क्या रोल है।
तो फिर बाद में लोगों ने इस पे बहुत इतिहासकारों ने रिसर्च किया, फिर कहा कि तो साल भंजिका की मूर्ति है, जो एक जिसको जो ये दिखाती है कि इसके हाथ जहां भी लग जाते हैं वहां सुख समृद्धि हो जाती है। जैसे इसने पेड़ पर हाथ लगाए तो पेड़ पर फूल पत्तियां आ गई थी, तो ये एक साल भंजिका की मूर्ति है, और जो एक तरह से समृद्धि, ज्ञान और अपना सुख शांति दिखाती है, वो चीज इसमें बताई गई है। तो मैंने इसको पढ़ा हुआ अच्छे से, तो जो भी मैंने पढ़ा हुआ आपको बता रही हूँ। वही आप पढ़ोगे वो सब कुछ वही मिलेगा आपको। जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, भैंस भी शामिल थे। जातकों से ली गई कहानियां है। अच्छा, एक कहानियां। ओके, नेक्स्ट है अतीत से प्राप्त चित्र है। अतीत में स्पेशली अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी मिली है उनके बारे में कहा गया कि काफी सारी चित्रकारियां मिली है गुफाओं में, तो वो अतीत से प्राप्त चित्र बताए गए हैं। महिलाएं की मूर्तियां भी काफी है, हाथी और उसके ऊपर जल छिड़क रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये बुद्ध की माँ माया का पिक्चर्स है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नई धार्मिक परंपराएं। नई धार्मिक परंपराएं, महायान बौद्ध मत का विकास। महायान क्या थी? महायान शाखा एक हीनयान थी और एक महायान थी, ठीक है। पहले जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जो विचारधारा को लोग मानते थे, उनका क्या मानना था कि वो मूर्ति पूजा नहीं विश्वास करते थे। वो जैसे महात्मा बुद्ध के विचार थे उनको एज इट इज फॉलो करते थे। महात्मा बुद्ध कहते थे कि खुद को जानो, खुद अपनी मुक्ति खुद करो, वो उसी बात को मानते थे। पर जो महायान वाले हुए वो कह रहे कि हम अपनी मुक्ति करेंगे, साथ में तुम्हारी भी करेंगे, ठीक है। उनके विचार मतलब दूसरों को भी साथ लेके चलो, दूसरों को भी आप निर्माण कराओ, ये थी चीजें, ठीक है। और उनकी जो विचारधारा थे महायान, तो वो जो पहले वाले विचार लोगों के उनको कहते थे कि आप भी अपने विचारों को चेंज करो, तो वो कहते थे हम नहीं करते, इसलिए उन्होंने महायान वालों ने उनको हीनयान बोल दिया, ठीक है। इसलिए हीनयान और महायान, वैसे तो उनको थेरी बोला जाता है, जो पुराने वाले थे ना, पुरातन वाले, उनको थेरी गाथा बोला जाता था, ठीक है। तो यही कहानी इसके अंदर है। उसके बाद हीनयान या थेरवाद, महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे, जो भी मैंने आपको बताया। अब आते हैं आपके पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। इसमें जो है पौराणिक हिंदू धर्म में क्या है भाई, इसमें आपको ये पढ़ना है कि मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी, सब में अलग अलग विश्वास, अलग अलग विचार और परंपराएं थी। हिंदू धर्म भी था जिसमें वैष्णव धर्म आ गया था, विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाने लगा था, शिव आने लगा था जिसको शिव को परमेश्वर कहते थे। परंपराएं, बहुत सारी परंपराएं शामिल थी, इसके अंतर्गत विशेष देवता की पूजा खास महत्व दिया जाता था, उपासना की जाती थी, ईश्वर के बीच और मनुष्य के बीच का जो प्रेम समर्पण रिश्ता माना जाता था, इसे भक्ति कहते थे। वैष्णववाद में कई अवतार, जो कहते हैं ना कि वैष्णव के 10 अवतार बताए गए, इसमें पहले विष्णु का वराह अवतार जिसमें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है। ये कहाँ से मिली है फोटो? ये एहोल कर्नाटक से मिली, एहोल कर्नाटक से। तो वो पिक्चर्स आप देख लीजिए, ये रहे, वराह अवतार दिखाया गया है, ये पृथ्वी को बचाते हुए दिखाए गए हैं। इसमें इधर है कि जब 10 अवतार लिए गए हैं, कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर पाप आते हैं तब तक ये अपने हर रूप में आते थे, और इसीलिए इनके बारे में अलग अलग रूप लोकप्रिय हुए हैं। उसके बाद इनकी उसके 10 अवतार हैं, जो विष्णु के 10 अवतार अलग अलग रूपों में बताए गए हैं और अलग अलग रूपों में पूजा हुई है। जो शिव है उसके स्पेशल लिंग के आकार को पूजा जाता था, और उनकी कहीं कहीं उनकी मनुष्य के रूप में भी मूर्ति बनी हुई, उसमें भी उसको पूजा जाता था। नेक्स्ट है, बहुत सारी किस्से कहानियां हैं जो पुराणों में पाए गए, सुनाए गए, देवी देवताओं की कहानियां मिली, संस्कृत श्लोक लिखे गए, ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था। जो संस्कृत श्लोक थे उनको ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था जिससे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। कह रहे पुराणों में जो चीजें पाई गई थी ना, बहुत सारी किस्से और कहानियां थी, सब पढ़ सकते थे पुराणों को, शूद्र भी महिलाएं भी, क्योंकि वेदों को पढ़ने का अधिकार जो महिला और शूद्रों के लिए नहीं था, तो पुराण सब पढ़ सकते थे, उसको तेज तेज आवाज में पढ़ा जाता था।
पुराणों में ज्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई थी। व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक दूसरे के आते जाते थे, विश्वास अवधारणा का आदान प्रदान करते थे। वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे, वहीं पर उनकी पूजा थी। एक पूरा इलाका था कृष्ण का, मथुरा इलाका था इनका। मंदिरों को बनाया गया था, जैसे हम अभी स्तूप पढ़ के आए ऐसे मंदिरों को भी बनाया गया था। सबसे पहले जो मंदिर है, सबसे पहले जो है स्तूप अपने विकसित रूप में आ गया था। तो उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियां भी जो है स्टार्ट हो गई थी रखने, मंदिर बनाए गए थे। पहले जो मंदिर है वो चौकोर कमरे के रूप में, जैसे कमरा बना दिया गया ऐसे मूर्ति बनाई दी गई थी, उसमें मूर्ति रख दी जाती थी, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। ठीक है, गर्भगृह। धीरे वो एक दरवाजा होता था जिसके उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकते थे। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया गया, शिखर। पहले तो ऐसे मूर्ति रख दी जाती थी, है ना, और यहाँ पे एक दरवाजा लगा देते थे, बट धीरे 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 क्या हो गया, यहाँ शिखर भी बनने लगा, शिखर युक्त मंदिर मिलने लगे थे। ठीक है, और मंदिर की दीवारें फिर बाउंड्री होने लगी थी, और मंदिर में स्थापत्य वहाँ पे जो है सभा स्थल बनाए जाने लगा, दीवार तोरण बनाए जाने लगे। तो जो ये मंदिर है, जैसे यहाँ पे शिखर बना दिए गए। एक मिनट, ऐसे भी आपको मंदिर तो पता ही है कि किस मंदिर कैसे स्टार्टिंग, बस ये है आपको थोड़ा समझना चाहिए, जिससे चीजें याद हो जाती है। अगर आपको कंसेप्ट पूछा जाए ना जिट इज, तो आपके पिक्चर्स माइंड में होगी तो लिखी जाएगी। देखो पहले तो ऐसे चकोर बना दिया जाता था, यहाँ पे मूर्तियां रख दी जाती थी। ठीक है, इस पे एक दरवाजा था, बाद में यहाँ पे शिखर बनाए जाने लगे। ठीक है, मंदिर के चारों तरफ यहाँ पे दीवारें होने लगी, दीवारें होने लगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है तोरण द्वार बनाया जाने लगा, जो काफी ऐसे सजा हुआ होता था। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो दीवारें हैं, भित्ति चित्र वगैरह बनाए जाने लगे मंदिर में, यहाँ पे ऐसे भित्ति चित्र बनाए जाने लगे। तो इस तरह से पूरा चीजें चेंज होने लगी थी धीरे धीरे। और ऊंची ऊंची दीवारें थी, और अध्याय 7 में आप देखना, कृत्रिम गुफाएं के रूप में। पहले पहले जो सबसे पहले मंदिर है वो कृत्रिम गुफाएं की तरह, गुफाओं को अंदर से खोखला करके मंदिर तैयार कर दिया जाता है। तो स्टार्टिंग में जो मंदिर है ऐसे बनाए जाते थे, जो हम तमिलनाडु में महाबलीपुरम में पढ़ते हैं ना वो मंदिर, वो वाले जो मंदिर हैं वो ऐसे। यहाँ पे आपको ये विष्णु भगवान जी जो शेष नैया पर अपना विश्राम करते हुए दिखाया गया है। ये जो मूर्ति मिली, पूछी जाए कहाँ से मिली है, शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की जो मूर्ति है वो देवगढ़ यूपी से मिली हुई है। ठीक है, तो देवगढ़ यूपी से मिली है इनकी ये मूर्ति, और यहाँ देवगढ़ से मंदिर भी मिला है। उसके बाद ये गुफाओं से जो मंदिर तैयार की जाती है, बराबर बिहार की गुफाएं, लगभग 30वीं शताब्दी में ये जो आजीव संप्रदाय को जो अशोक के द्वारा दान में दी गई थी वो गुफाएं हैं। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं जो 30वीं शताब्दी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय, जो जिसमें हम मोकली गौशाला पढ़ के आए ना, उन संप्रदाय को ये दान में दी जाती थी। यह परंपराएं लगभग चरणों में विकसित थी, और इसमें जो है सबसे विकसित रूप 18वीं शताब्दी का कैलाश शिव का एक नाम मंदिर नजर आता है। और बस यही है, मंदिर है, एलोरा की गुफाएं हैं। हम्म, चलो इसमें क्या लिखा है पढ़ लेते हैं मोटा मोटा। क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? अब तक आपको अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं में एक झलक मिल चुकी है। ये परंपरा ईंट पत्थरों निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई है। हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जो कुछ बचा और सुरक्षित है वह हमें इन भव्य कलाकृतियों और निर्मित कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगिरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित करता है। अनजाने में समझने की कोशिश, इसमें कुछ ऐसा है नहीं है भाई, यही मूर्तियों के बारे में लिखा हुआ है। ये आप खुद से पढ़ लेना थोड़ा बहुत, एक दो पॉइंट्स जो बचता है। हाँ, इसमें यही है, जैसे मूर्तियां दिखाई गई है, बताई गई कि प्रारंभिक जो मूर्तियां हैं उन पे जो विदेशी यूरोप वाले आते थे वो कहते थे कि ये तो यूनान की कलाओं से निचली कला है। यूनान की कला को वो ऊपर कला मानते थे, और जो भारत में जो उन्हें कला मिली उस कला को वो समझ ही नहीं पाते थे। यहाँ से जो मूर्तियां मिली ना उसका अर्थ समझ पाए ना उसका रहस्य वो समझ पाते थे। धीरे धीरे जब उन्होंने यूनानी कला के बारे में पढ़ा तब उन्होंने पता चला, और जो खासकर ये बुद्ध की जो मूर्तियां मिली है ये तो यूनानी कला से, तो इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया उन्होंने जानने के लिए। तो वही कहानी इसके अंदर लिखी हुई है।
ठीक है, यही है, यही सारी कहानी है इसके अंदर। और आपका ये टॉपिक का एंड होता है यहाँ पर। बस भाई आपके टॉपिक का एंड होता है। ये आपका दिखाया गया महाबलीपुरम की जो मूर्ति है, इसको हम स्पेशल टॉपिक में पढ़ते हैं। तो ये एंड होता है आपका टॉपिक। और टॉपिक आप इसको एक बार खुद से अच्छे से पढ़ोगे, 2-3 बार, 2 बार क्लासें देखना, एक बार खुद से पढ़ना जरूरत ही नहीं है फिर आपको। एग्जाम के टाइम बस मेन मेन पॉइंट अंडरलाइन कर लेना बुक्स में, और अंडरलाइन करने के बाद जब आपको मेन मेन पॉइंट पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें याद आ जाएगी। एक बार रीड जरूर करना होता है एग्जाम के टाइम, कोई भी एग्जाम में आप देने जा रहे हो और आपको एनसीईआरटी की ज़रूरत है, तो आपको एक बार जल्दी जल्दी से उसमें रीड करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय बाय।